हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ स्मॉल कैप की कंपनी है जो कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। आपके सामने स्क्रीन पर नाम इसका दिख रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका करंट प्राइस अगर हम लोग बात करें 674 रुपये चल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ 5 दिनों से, ये स्टॉक में लगभग ऊपर के लेवल से 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है 5 दिन में। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग एक महीने से, तो आप देख पा रहे हो लगभग 9.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो लगभग 7.19% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। अगर मैं बात करूँ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की डिलीवरी के बारे में, तो आप देख पा रहे हो 7 मार्च को लगभग 73% की डिलीवरी इसमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट अपडेट या न्यूज की, तो आप 29 जुलाई 2023 की न्यूज है जो कि रिजल्ट को लेकर आई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शन का, तो इस स्टॉक ने अभी तक किसी भी तरह का डिविडेंड या बोनस नहीं दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं टेक्निकल का, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक साल अगर हम लोग बात करें टेक्निकल का, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक साल पहले किसी ने अगर पैसा लगाया होता तो इसने 19% का रिटर्न हमें दिया होता। और वहीं अगर हम लोग बात करें 6 महीने से, तो लगातार नेगेटिव रिटर्न इसने बना के दिया है। यानी कि अभी तक इस स्टॉक ने किसी भी तरह का अच्छा खासा रिटर्न हमें बनाकर नहीं दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 26.54%, यानी कि कहीं न कहीं प्रोमोटर्स के पास 26.5% की हिस्सेदारी है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी स्टॉक्स के लिए लगभग प्रोमोटर्स के पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पर अभी प्रोमोटर्स के पास आप लगभग 26.5% की हिस्सेदारी देख रहे हैं। वहीं अगर हम लोग एफ की बात करें, एफ ने लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमेशा अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश की है। यानी कि एफ के पास लगभग 54.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। अगर हम लोग डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने भी लगभग अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो डीआईएस के पास लगभग 7.82% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। अगर वहीं हम लोग पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक के पास एक समय 52% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही थी, यानी कि लगभग 53% की हिस्सेदारी थी 2022 में। वहीं हम लोग बात करें 2022 से लेकर 2023 तक, लगभग अब 11% की हिस्सेदारी यहाँ नजर आती हुई दिख रही है। यानी कि लगभग 40% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक ने यहाँ पे अपना निकाला है। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, यानी कि पब्लिक का भरोसा इस स्टॉक से लगभग अभी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, वहां पर पब्लिक के पास लगभग 11.5% की हिस्सेदारी नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है। और वैल्यूएशन वाइज बात करें तो ये ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अगर वहीं हम लोग ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कहीं ना कहीं लो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें, तो एंट्री पॉइंट यहाँ एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। और रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग किसी भी तरह का रेड फ्लैग इसमें नहीं है। हम लोग आ गए चार्ट पे, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सपोर्ट की, तो आपका सर सपोर्ट है यहाँ पर 660 निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये स्टॉक जस्ट अभी सपोर्ट के पास ही ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं, अगर ये 660 के लेवल को तोड़ता है और कहीं न कहीं ये स्टॉक आपको 600 के लेवल के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आप समय में थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक आपका गैप अप खुलने की कोशिश की थी। तो गैप कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश ये कर सकता है, अगर ये 660 के लेवल को ये तोड़ने में कामयाब रहता है तो आप थोड़ा सा भी अवेयर रहिएगा। अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जैसे ही 660 को ये सस्टेन कर लेता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक छोटी छोटी कैंडल बनाएगी, ये ग्रीन फॉर्म में कैंडल यहाँ पे बनाएगी, तभी आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल आप सिंपली वेट करिए, क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम वाइज भी, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में वॉल्यूम की कमी हमें देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में लगभग 6 लाख की वॉल्यूम हमें ट्रेड करती हुई दिखी थी 7 मार्च के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें अप साइड में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अप साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो 740 के आसपास निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारा 50 डे मूविंग एवरेज भी निकलता हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक लगातार ऊपर के लेवल से गिरता हुआ नजर आया है। आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये स्टॉक ऊपर के लेवल से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की थी, मगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें फिर से गिरावट हमें देखने को मिल गई है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये ऊपर के लेवल से लगातार लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से ये स्टॉक कहीं ना कहीं 740 जो है इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। जो मैंने आपको बता दिया वो कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज भी निकलता हुआ आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टॉक में अभी फिलहाल
आप फ्रेश पोजीशन के लिए बचिएगा। अगर एक्यूमुलेट करना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा के लिए वेट करिए, कम से कम 680 के लेवल तक आने दीजिए, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट है 660 है। मैं जैसा आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टॉक अभी देखा जाए तो जस्ट अपने मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। ये वापस से 680 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आने दीजिए। उसके बाद ही अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो लीजिएगा पोजीशन। के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बट फ्रेश पोजीशन के लिए सिंपली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम से कम 680 के लेवल पर आने दीजिए, वापस से रिटेस्ट करने दीजिए 680 के लेवल को, तभी कहीं ना कहीं एक पोजीशन बनती हुई नजर आ सकती है दोस्तों।